पॉसिबल है। आओ आप, जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल तक, दलाल हैं ये, कभी भी शरीर को नुकसान नहीं करते। डॉक्टर साहब जो हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल तक, वो आंदोलन बहुत सी बार सुनने को मिला कि भाई पूरा प्लानिंग के तहत आंदोलन होने लग रहा है और प्री प्लान हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, किसान इतने दिन से बैठे हैं, जो मांगे हैं वो मतलब ऐसी मांग है कि भाई वो कभी पूरी नहीं हो सकती, या फिर बहुत से ऐसे सवाल उठाए जाऊं उस आंदोलन को लेकर। आपका क्या मानना है कि जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों की जायज मांगों को लेकर चल रहा है, या फिर उसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है? देखो, इसमें मेरा एक कहना है आशीष भाई कि जैसे ये किसान है ना, वो इस देश के नागरिक हैं। ठीक है जी। और किसान कौम है, ऐसी कौम है जिसने उस टाइम पर देश के लिए काम किया है जब सब चीजें फेल हो जाती हैं। कोरोना के दौर में भी अगर कोई चीज अगर देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जा रही थी तो वो किसान ही था। ठीक है। और जो सेना का जो बॉर्डर पे बैठा हुआ जो जवान है वो भी किसान का ही बेटा है। तो मैक्सिमम आबादी अपने देश की वो आज भी किसानी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है जी। अब इस देश का नागरिक कोई डिमांड उठा रहा है, कोई मांग आपसे कर रहा है और वो आपसे किसी नियम को बंद करने की या कोई नया नियम बनाने की डिमांड कर रहा है, तो उसमें कुछ गलत है ऐसा कैसे हो सकता है? आप उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके साथ खुले मंच पर बात क्यों नहीं कर लेते? मान लो सरकार ये कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, हम ये कहते हैं कि पॉसिबल है। आओ आप ऑनलाइन डिबेट करो, आप लाइव चलाओ, रिकॉर्डेड मटेरियल नहीं चलेगा। हम आपको बताएंगे कि एमएसपी दिया जा सकता है और 100% दिया जा सकता है। कोई 1% भी बोझ डाले बिना दिया जा सकता और देश की तरक्की की गारंटी देते हैं होगी, नुकसान नहीं होगा देश को। हाँ, ऑलरेडी एमएसपी दे तो रही है। अगर आप 35 फसलों को एमएसपी उन्होंने डिक्लेयर किया, लेकिन 35 फसलों पे एमएसपी दिया तो नहीं ना। एमएसपी देने के लिए जो ड्रामा उन्होंने चालू किया, एमएसपी के नाम पर असल में करना क्या था उनको, जिसको आप सरकार कहते हो, उसमें करना क्या था उनको? उनका काम था कि एमएसपी के नाम पर वो किसान को उन फसलों का मतलब मूल्य देंगे जिन फसलों को वो बढ़ाना चाहते हैं। समझ रहे मतलब आप? मान लीजिए किसान के खेत को बर्बाद करने के लिए कौन सी फसलें चाहिए। मैं उस दौर की बात बताता हूं आपको जब मेरे गांव में, मेरे खेत में टमाटर भी हो रहा है, खेत में अमरूद लगे हुए हैं, ठीक है, गन्ना भी होता है और सारी फसलें और सारे फ्रूट हैं, सारी सब्जी और फ्रूट सब हो रहा है। हाँ, खेत में टाट भी हैं, टाट भून के हम खा रहे हैं, चने भी हैं, मतलब कहने का गवार भी है, सब कुछ है। और किसान के को ये सब उगाने के लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा और उसका काम मात्र या तो बारिश वाले पानी से चल रहा है, और या फिर उस जो अपना नहर का जो सप्लाई होती है उससे चल रहा है। और उस टाइम पर जो बैंक मैनेजर है वो आकर मेरे दादा के पास, मुझे ध्यान है घर के बाहर हम गली में ही सोया करते, मैं दादा की खाट हमारी इकट्ठी थी। अच्छा। तो मैं दादा का होक्का भर के जब आया तो वहां मिला तो मैंने नमस्ते करी, नमस्ते जी। तो उन्होंने बताया, मेरे दादा ने बताया कि ये बैंक में मैनेजर है। अच्छा। और वो बैंक मैनेजर शाम को आया हुआ है जब उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है, और वो मेरे दादा के आगे ऐसे हाथ जोड़ के ये बैठा है, चौधरी साहब इनका तो पूंजी दे दियो, इनका तो जमा करवा लियो बैंक में। अच्छा। वो बैंक में जमा करवाने के लिए फसल की इनका फसल आवेगी ना जो, तो इनका कुछ डिपॉजिट दे देना, मतलब जो उनका शब्द था वो ये था कि इब की बार तो कुछ डिपॉजिट दे देना, मतलब कुछ रुपये बैंक में यानी कि पहले जो किसान था वो बैंक में पैसे नहीं जमा करता था। वो क्या करता था, वो जो जितने भी फसल हुई या तो उसका गोल्ड खरीद लेता था, ठीक है, या उससे कोई जमीन का टुकड़ा खरीद लेता था, 4-5 अपने जानकार रिश्तेदारों से लिया पैसा और उसका उसने वो मतलब जमीन खरीद के, और फिर उसके बाद ये चीजें शायद राजस्थान के कुछ एरिया में आज भी अभी बचा हुआ, बिल्कुल आज भी, जहां आज भी पानी नहीं पहुंचा। कौन सा पानी? जो अंडरग्राउंड वाटर है ना वो नहीं पहुंचा ना, जहां यानी ट्यूबवेल जहां नहीं पहुंचा, या फिर वो जो स्प्रिंकल टाइप की वो नहीं पहुंची, वहां आज भी यही परंपरा है
क्योंकि वहां क्या सीन है, किसान को कोई भी फसल उगाने के लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। ठीक है। तो जितनी भी आमदन उसके खेत में हो रही है वो प्योर बचत है, उसकी मेहनत है और बचत है। अब जब ये बैंक वाला आदमी आकर के डिपॉजिट ले रहा है हमसे, उसी टाइम पर पानी का, बिजली का और ट्यूबवेल का कनेक्शन आ रहा है, जमीन से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। अब किसान को बटन दबाना है और ढेर पानी निकल रहा है जमीन से। ठीक है। उस टाइम पर तो 20 फुट पे मैंने ट्यूबवेल देखा हुआ है। मतलब मेरे नाना जी के यहाँ मैं देखता था, यहाँ बिचपड़ी गांव है मेरे नाना, वहां पे मैं देखता हूँ कि सुबह जाते थे और दोपहर तक ट्यूबवेल लगा के आ जाते थे। एक पाइप गाड़ी 20 फुट की और था, अगर पानी निकलता था खूब। तो पानी की कोई कमी थी नहीं हमारे पास में। इन्होंने क्या किया, किसान को केवल धान पे और गेहूं पे वो देना स्टार्ट किया। एमएसपी डिक्लेयर किया 35 फसलों पे, लेकिन दी सिर्फ 2 फसलों पे, धान और गेहूं पे। और जहां जो फसल खराब खत्म करनी थी वहां दी। यानी कि जैसे महाराष्ट्र में कपास पे दे दी एक बार कुछ टाइम के लिए, और किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरी जगह पे उस दूसरी फसल के लिए दे दी, लेकिन दी वहीं जहां ट्यूबवेल का कनेक्शन था। और जहां ट्यूबवेल का कनेक्शन था, साथ के साथ वहां पर उन्होंने हाइब्रिड बीज से खर्च कर रखा था। यानी देसी बीज की फसल को तो कम देंगे और हाइब्रिड बीज की जो पैदावार है उसको ज्यादा रेट देंगे। भाई इस जो ये किस्म है इसकी कम रेट है मार्केट में और इस किस्म का रेट ज्यादा है। तो किसान को पैसे के साथ कनेक्ट करके और जोड़ दिया फसल के साथ में। अब किसान जो अपनी फसल बोने लगा वो उस रेट के लिए बोने लगा। तो अब जो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, ये असल में रॉकफेलर फाउंडेशन के, उसकी कंपनियों के पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी और केमिकल बेचने के दलाल हैं। ये जो प्रोफेसर अपने आप को कहते हैं और जो साइंटिस्ट कहते हैं ना, ये केमिकल कंपनियों के और फार्मा कंपनियों के दलाल हैं। तो जब ये दलाल आए, इन दलालों ने रेडियो पे कृषि का कार्यक्रम चालू होया, फलानी जगह पे कार्यक्रम चालू हुए, गांव जाकर के इन्होंने अलग जगानी चालू करी। अलग के नाम पर इन्होंने किसान को बर्बादी का रास्ता दिखाना स्टार्ट किया कि तुम ये वाली फसल बोओगे, इसमें इतने पानी की जरूरत पड़ेगी, इसमें इतने बीजों की जरूरत, इतने कीटनाशकों की जरूरत पड़ेगी और ये सब करना पड़ेगा। कीटनाशक डाल के उन्होंने जमीन के कीट खोए, मतलब चाहे उसमें कांटो भी मरी, उसमें केंचुआ भी मरा, उसमें जो 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 किसान के मित्र कीट थे, ठीक है, वो सारे मार दिए। साथ में पेस्टिसाइड डाल करके और दूसरे जो खरपतवार डाल करके जितनी दवाइयां किसान के खेत में उगा करती वो सारी दवाइयां खत्म कर दी। अगर ध्यान से देखोगे ना तो जितने भी खरपतवार जिनको हम कहते हैं वो सारे के सारे अक्षारीय पौधे हैं। अक्षारीय पौधे जिनको हम लोग अल्कलाइन प्लांट्स बोलते हैं। वो अल्कलाइन प्लांट कभी भी शरीर को नुकसान नहीं करते। वो अगर हमारे घास में कट के आ रहे हैं तो भी फायदा देंगे, वो अगर हमारे अनाज में आ रहे हैं तो भी फायदा देंगे। उनका कोई नुकसान है ही नहीं था, जिसको आज डॉक्टर्स ये कहते हैं कि शरीर में अमल बढ़ गया है और आपको क्षारीय पौधे खाने चाहिए। वो तो हमारे खेत में हुआ करते थे। उसमें तो राउंड अप जैसी दवाइयां जहर मार करके उनको तो खत्म कर दिया। तो असल में एमएसपी देकर किसान की फसलें, उसका फसल चक्कर खराब करके 2 फसलों पर सीमित करके, और अब जो बैंक मैनेजर डिपॉजिट मांगने के लिए हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, उसने हरित क्रांति जैसे षड्यंत्र के नाम पर किसान को इतना पैसा दे दिया कर्जे के नाम पर, या फिर उसकी लिमिट बना करके, कि आज प्रत्येक किसान आज कर्जे में है। तो हर एक किसान कर्जे में है। अब वो फसल उगा नहीं सकता बिना उस कर्जे के। अब उसे फसल की कीमत आप दे नहीं रहे हो, यानी आपने उसकी बर्बादी करी है। वो अपनी बर्बादी को समझ रहा है कि मेरी को फसल का दाम ही नहीं मिलता है तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, उसके लिए वो अपनी डिमांड उठा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? तुमने उसको बर्बाद किया था। आपने जो अब तक बोला उस हिसाब से तो एमएसपी नहीं होनी चाहिए किसान के लिए।